Hi friends, today we are going to discuss a few questions on automatic signaling section. First question, what is the maximum speed of first train when authority T bar D 912 is given? Option A 25 kmph, option B 40 kmph and option C MPS. MPS means maximum permissible speed and option D booked speed. ये क्वेश्चन का मीनिंग है अगर टी बार डी 912 दिया गया है तो लोको पायलट को फर्स्ट ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड कितने पे जाना है. ओके इसका सही आंसर है 25 kmph. व्हेन टी बार डी 912 इज गिवन टू द लोको पायलट फर्स्ट ट्रेन he has to work with 25 kmph speed restriction. Second question, what is the maximum speed of subsequent train when authority T bar D 912 given? Okay, option A 25 kmph, option B 40 kmph, option C maximum permissible speed and option D utmost caution. Okay, फर्स्ट ट्रेन 25 kmph में जाना और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन अगर टी बार डी 912 दिया गया तो एटमोस्ट कॉशन पे जाना है. टी बार डी 912 ऑटोमेटिक सेक्शन में प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल के टाइम पे टी बार डी 912 दिया जाता है लोको पायलट को. फर्स्ट ट्रेन 25 kmph, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन अटमोस्ट कॉशन में जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अथॉरिटी टी बार बी 912 गिवन what is the maximum speed of train when visibility is clear? Option A 25 kmph, option B 30 kmph, option C booked speed and option D maximum permissible speed that is MPS. ये T bar B 912 when total communication failure TIC total interruption of communication and prolonged failure of signals, अगर दोनों कम्युनिकेशन नहीं है और सिग्नल्स भी फेल हो गया तो ये टी बार बी 912 दिया जाता है. ओके मैक्सिमम स्पीड है 25 kmph में जाना है. ओके अगर टी बार बी 912 दिया गया है, विजिबिलिटी क्लियर है तो 25 kmph में जाना. अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जाना. इस क्वेश्चन में टी बार बी 912 दिया गया है, मैक्सिमम स्पीड कितना है, विजिबिलिटी क्लियर बोल के दिया है, इसलिए 25 kmph इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, when authority T bar B 912 given, what is the maximum speed of the train when visibility is not clear? Option A 25 kmph, option B 10 kmph, option C booked speed, option D MPS. MPS means maximum permissible speed. T bar B 912 दिया गया है लोको पायलट को एंड विजिबिलिटी नॉट क्लियर, विजिबिलिटी सही से नहीं है, तब कितना स्पीड से जाना लोको पायलट. इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10 kmph. ऑप्शन बी 10 kmph इज द राइट आंसर. अगर विजिबिलिटी क्लियर है तो 25 पे जाना, अगर विजिबिलिटी नॉट क्लियर है तो 10 kmph में जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अथॉरिटी टी बार बी 912 गिवन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन क्रॉस ओवर फेसिंग पॉइंट. ये फेसिंग पॉइंट का मतलब है गाड़ी मेन लाइन से लूप लाइन जाते समय पॉइंट्स टच होते हैं ना, और पॉइंट्स को फेसिंग पॉइंट्स बोलता है, क्रॉस ओवर फेसिंग पॉइंट्स. क्रॉस और फेसिंग पॉइंट्स के टाइम पे स्पीड कितना मेंटेन करना अगर टी बार बी 912 गया है तो. ऑप्शन ए 15 kmph, ऑप्शन बी 25 kmph, ऑप्शन सी 20 kmph एंड ऑप्शन डी 10 kmph. इसका सही जवाब है 15 kmph. स्पीड ओवर फेसिंग पॉइंट्स 15 kmph व्हेन टी बार बी 912 गिवन. ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन रियर. रियर का मतलब है पीछे. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन रियर इन ऑटोमेटिक सेक्शन व्हेन ऑल कम्युनिकेशन फेल. कम्युनिकेशन फेल हो गया तो रेयर में प्रोटेक्शन कितना करना है, आई मीन डिटोनेटर्स किधर किधर लगा के करना है, कितना दूरी पर. ऑप्शन ए 600 मीटर, 600 मीटर्स, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स. ऑप्शन बी 90 मीटर, 90 मीटर, 10 मीटर. ऑप्शन सी 250 मीटर्स, 250 मीटर्स, 10 मीटर्स. ओके तो कम्युनिकेशन फेल होने के बाद अगर समझो ये हमारा ट्रेन है तो ये लोको है, अगर ये ट्रेन है तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन रेयर, पीछे गार्ड प्रोटेक्शन करता है. अगर पूरा कम्युनिकेशन फेल हो गया तो ये एक डिटोनेटर 250 मीटर्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द लास्ट व्हीकल गार्ड वैन से 250 मीटर एक लगाना और एक फिर 250 मीटर्स गैप दे के और एक लगाना एंड और एक 10 मीटर गैप दे के लगाना. ऐसा 3 डिटोनेटर लगाना. 250 meter from last vehicle, from this detonator another 250 meters and again from the second this detonator another 10 meters. 250 10 meters distance पर
डिटोनेटर्स लगा के प्रोटेक्शन इन रेयर करना है व्हेन कम्युनिकेशन फेल इन ऑटोमेटिक सेक्शन में है तो। सो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 250 मीटर, 250 मीटर एंड 10 मीटर्स। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी बोलता है 250 मीटर्स, 500 मीटर्स, 510 मीटर्स बोल के भी देता। उसका मतलब है ये फ्रॉम द लास्ट व्हीकल वो काउंट कर रहा है। अभी इधर क्या कैसा कर रहा है, लास्ट व्हीकल से ये डिटोनेटर 250 मीटर, ये डिटोनेटर से दूसरा डिटोनेटर 250 मीटर और सेकंड डिटोनेटर से थर्ड डिटोनेटर 10 मीटर, ऐसा काउंट किया है ये 250, 250, 10 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर क्लियर इंटरवल ऑफ डैश मिनट्स नो ट्रेन शेल बी अलाउड टू एंटर एन अफेक्टेड सेक्शन व्हेन ACF इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। ये ACF का फुल फॉर्म है ऑल कम्युनिकेशन फेल। ओके, पूरा कम्युनिकेशन फेल हो गया, कम्युनिकेशन फेल, ऑल कम्युनिकेशन फेल, ACF का मीनिंग। आफ्टर क्लियर इंटरवल ऑफ डैश मिनट्स नो ट्रेन शेल बी अलाउड टू एंटर एन अफेक्टेड सेक्शन व्हेन ऑल कम्युनिकेशन फेल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। ओके, ऑप्शन ए 15 मिनट्स, ऑप्शन बी 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 30 मिनट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया तो ऑटोमेटिक सेक्शन में 15 मिनट्स टाइम इंटरवल देना है। ओके, आफ्टर क्लियर इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स नो ट्रेन शेल बी अलाउड टू एंटर अफेक्टेड सेक्शन व्हेन ऑल कम्युनिकेशन फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in automatic section dash authority is given for assisting engine. Option A T bar A 912, option B T bar B 912, option C T bar C 912, option D T bar D 912। असिस्टिंग इंजन का मीनिंग है रिलीफ इंजन। रिलीफ इंजन ऑटोमेटिक सेक्शन में अथॉरिटी है T bar C 912। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ असिस्टिंग इंजन इन ऑटोमेटिक सेक्शन व्हेन व्यू अहेड इज क्लियर। ऑप्शन ए 15 kmph, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20 kmph एंड ऑप्शन डी 10 kmph। असिस्टिंग इंजन का मीनिंग है रिलीफ लो को ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर व्यू अहेड आगे व्यू अहेड इज क्लियर, व्यू अहेड क्लियर है, रिलीफ इंजन है, ऑटोमेटिक सेक्शन में स्पीड कितना जाना बोल के क्वेश्चन का मीनिंग है। ओके, इसका सही आंसर है 15 kmph। अगर व्यू क्लियर है तो 15 kmph में जाना, अगर व्यू क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जाना रिलीफ इंजन। इधर इस क्वेश्चन में व्यू अहेड इज क्लियर बोल के बोल रहा है, इसलिए रिलीफ इंजन को व्यू अहेड क्लियर है तो 15 kmph में जाना। 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ असिस्टिंग इंजन इन ऑटोमेटिक सेक्शन व्हेन व्यू अहेड इज नॉट क्लियर। ऑप्शन ए 15 kmph, ऑप्शन बी 25 kmph, ऑप्शन सी 20 kmph एंड ऑप्शन डी 10 kmph। ओके, असिस्टिंग इंजन का मीनिंग है रिलीफ इंजन। ओके, रिलीफ इंजन ऑटोमेटिक सेक्शन में व्यू अहेड इज नॉट क्लियर है तो 10 kmph में जाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर व्यू अहेड क्लियर है तो 15 पे जाना, व्यू अहेड क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जाना। इसका मीनिंग है रिलीफ इंजन का स्पीड क्या है, 15 बार 10 है रिलीफ इंजन का स्पीड। व्यू अहेड इज क्लियर है तो डे टाइम है तो 15 पे जाना, व्यू क्लियर नहीं है तो 10 पे जाना। इधर व्यू क्लियर नहीं है बोल रहा है, इसलिए 10 पे जाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question, 1 day intensive course for renewal of competency in automatic section validity is of. Option A 1 year, option B 2 years, option C 3 years, option D none of the above। इस क्वेश्चन का मीनिंग है 1 day इंटेंसिव कोर्स ट्रेनिंग किया गया तो लोको पायलट्स को ऑटोमेटिक सेक्शन के बारे में, वो ऑटोमेटिक सेक्शन वैलिडिटी कितना दिन तक रहता। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 year, बट एज ऑफ नाउ वर्किंग LP ALP को ओनली 6 months रीवैलिडेशन का पीरियड दिया गया है। 6 months के बाद और एक बार करना है। लेकिन अगर 1 day इंटेंसिव कोर्स ऑफ रिन्यूअल किया गया तो 1 year का वैलिडिटी रहता है। लेकिन अभी वर्किंग वालों को 1 year का नहीं दे रहा है, ओनली 6 months परमिट कर रहा है। आफ्टर 6 months अगेन दे नीड टू रिवैल्यूएट दैट ऑटोमेटिक सेक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, when new signal commissioned in automatic signaling territory, caution order will be issued for dash days. Option A 15 days, option B 30 days, option C 45 days, option D none of the above। अगर कुछ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में अगर न्यू सिग्नल प्लेस किया गया है तो वो न्यू सिग्नल इधर है बोल के कॉशन ऑर्डर में स्टेशन मास्टर कॉशन ऑर्डर में मेंशन करता है। ऐसा
कितना दिन मेंशन करता है, ओके 30 डेज तक वो क्वेश्चन ऑर्डर में और सिग्नल के बारे में मेंशन रहना है। ये किलोमीटर पर ये सिग्नल नया प्लेस किया गया है बोल के फर्स्ट 30 आफ्टर प्लेसिंग ऑफ दैट सिग्नल अप टू 30 डेज इट हैज टू बी रिपीटेड इन क्वेश्चन ऑर्डर। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, protection of line from front on same line in automatic section by placing detonator is option A 600 600 10 and 10, option B 90 90 10, option C 250 250 and 10, option D 100 100 10 and 10। ओके, इस क्वेश्चन का मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ लाइन फ्रॉम फ्रंट ऑन सेम लाइन। अगर समझो ये लोको है और ये पीछे फॉर्मेशन है, अगर लोको ट्रबल आगे नहीं बढ़ रहा है सो आगे का प्रोटेक्शन रूल क्या है बोल के पूछ रहे। आगे का प्रोटेक्शन रूल रहता फ्रॉम लोको एक डिटोनेटर एट 600 मीटर्स प्लेस करना, अगेन फ्रॉम दिस डिटोनेटर वन मोर डिटोनेटर एट 600 मीटर्स प्लेस करना एंड अनदर डिटोनेटर एट 10 मीटर गैप में रखना और एक डिटोनेटर एट 10 मीटर गैप में रखना। ओके, 4 डिटोनेटर्स प्लेस करना, वन डिटोनेटर 600 पे, अनदर डिटोनेटर और एक 600 फ्रॉम दिस डिटोनेटर एंड फ्रॉम सेकंड डिटोनेटर वन मोर 10 मीटर गैप में अनदर डिटोनेटर, अगेन 10 मीटर गैप में अनदर डिटोनेटर। ऐसा 4 डिटोनेटर आगे लगा के प्रोटेक्शन करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 600 मीटर 600 10 एंड 10। पीछे का प्रोटेक्शन है अगर कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो 90 90 10 पे लगाना, अगर कम्युनिकेशन अवेलेबल टोटल कम्युनिकेशन फेल्यूर है तो 250 250 10 लगाना। ठीक है, अभी आगे का प्रोटेक्शन है 600 600 10 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन प्रीवियस सिग्नल एस्पेक्ट चेंजेस आफ्टर डैश मीटर ट्रेन पासेस नेक्स्ट सिग्नल। ओके, ऑप्शन ए 100 मीटर्स, ऑप्शन बी 120 मीटर्स, ऑप्शन सी 180 मीटर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 120 मीटर। इस क्वेश्चन का मतलब है अगर समझो ये एक ऑटोमेटिक सिग्नल है, ओके ये दूसरा ऑटोमेटिक सिग्नल है, गार्ड ट्रेन अगर ये सिग्नल से ये सिग्नल्स के बीच में अगर कुछ ट्रेन नहीं है तो एंड सम एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स तक अगर कोई कुछ गाड़ी नहीं है तो तभी ये सिग्नल ऑफ पोजीशन में आता। तब तक अगर गाड़ी इधर खड़ा हो गया फिर भी ये सिग्नल ऑफ पोजीशन में नहीं रहता। फ्रॉम दिस सिग्नल टू दिस सिग्नल इट शुड बी फ्री एंड अगेन सम एडिक्वेट डिस्टेंस, सेफ एडिक्वेट डिस्टेंस 120 मीटर्स फ्री रहना, तभी ये सिग्नल ऑफ पोजीशन में आता। वो एडिक्वेट डिस्टेंस है 120 मीटर्स। ओके, वो ये क्वेश्चन पे वही पूछ रहे हैं एडिक्वेट डिस्टेंस कितना है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, 120 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमेटिक सेक्शन maximum speed when whistle fail on run and visibility clear, option A 25 kmph, option B 20 kmph, option C 30 kmph, option D 40 kmph। इस क्वेश्चन का मीनिंग है ऑटोमेटिक सेक्शन में विजिल सीटी रहता ना, विजिल हॉर्न फेल हो गया तो ऑन रन में हॉर्न फेल हो गया तो विजिबिलिटी अगर डे टाइम क्लियर है तो कितना स्पीड से जाना लोको पायलट। विजिल का काम ये है अगर कुछ कैटिल बीच में आ रहे तो विजिल विथ हेल्प ऑफ विजिल ओके कैटिल को भगा सकता है। अगर कुछ आदमी ट्रैक के ऊपर बैठा है तो भी हॉर्न लगा के उसको बाहर ला सकता है। हॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट है गाड़ी चलाते समय। अगर हॉर्न फेल हो गया तो कितना स्पीड से जाना लोको पायलट ऑटोमेटिक सेक्शन में 25 kmph स्पीड से जाना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 kmph स्पीड से जाना अगर डे टाइम विजिबिलिटी क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमेटिक मैक्सिमम स्पीड व्हेन हेडलाइट बिकम्स डिफेक्टिव, अगर हेडलाइट काम नहीं कर रहा, ओके समझो हेडलाइट का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। डे टाइम में हेडलाइट काम नहीं कर रहा है तो कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, नॉर्मल स्पीड पे जा सकता। अगर नाइट टाइम है हेडलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट हेडलाइट आगे क्या है हम नहीं देख सकता, इसलिए अगर नाइट टाइम में हेडलाइट फेल हो गया तो लोको पायलट कितना स्पीड से गाड़ी चलाना। ऑप्शन ए 25 kmph, ऑप्शन बी 20 kmph, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 40। हेडलाइट डिफेक्टिव फेल हो गया तो हेडलाइट डिफेक्टिव है तो 25 kmph से गाड़ी चलाना हेडलाइट डिफेक्टिव हो गया तो। ओके, इन ऑटोमेटिक व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन ऑन राइट लाइन ड्यूरिंग TSL वर्किंग। ऑप्शन ए 25 kmph,
ऑप्शन बी 30 kmph, ऑप्शन सी फॉलो ऑटोमेटिक सिग्नल्स, ऑप्शन डी 15/10 kmph। इस क्वेश्चन का मीनिंग है टीएसएल बोले तो टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। इन ऑटोमेटिक व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन ऑन राइट लाइन ड्यूरिंग टीएसएल वर्किंग। अगर फर्स्ट ट्रेन के बारे में पूछा है तो फर्स्ट ट्रेन 25 kmph से जाना। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स ऑन राइट लाइन शुड फॉलो ऑटोमेटिक सिग्नल्स। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये सेकेंड ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ये सेकेंड के जगह अगर फर्स्ट है तो 25 kmph आंसर होता। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स को फॉलो ऑटोमेटिक सिग्नल्स रहता, वो भी राइट लाइन पे। राइट लाइन पे फर्स्ट ट्रेन 25 kmph, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स शुड फॉलो ऑटोमेटिक सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी इज इशूड फॉर प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर इन ऑटोमेटिक सिग्नल्स। ऑटोमेटिक सिग्नल्स में प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर हुआ है तो क्या अथॉरिटी देता है स्टेशन मास्टर लोको पायलट को। ऑप्शन ए TBAR 912, ऑप्शन बी TBAR B 912, ऑप्शन सी TBAR C 912 एंड ऑप्शन डी TBAR D 912। प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स में TBAR D 912 अथॉरिटी देता है, और रिलीफ इंजन ऑटोमेटिक सेक्शन में TBAR C 912 देता। और टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिग्नल्स फेल है तो TBAR B 912 देता। अभी इस क्वेश्चन में प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर बोला है ना, इसलिए प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर में TBAR D 912 अथॉरिटी देता लोको पायलट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, TBAR C 912 authority will be given to send the assisting engine in block section and the maximum speed of the engine will be. Option A 25/10 kmph, option B 15/15 kmph, option C 15/10 kmph, option D 25/10 और वॉकिंग स्पीड। इस क्वेश्चन का मीनिंग है ऑटोमेटिक सेक्शन में असिस्टिंग इंजन का मीनिंग है रिलीफ इंजन। ऑटोमेटिक सेक्शन में रिलीफ इंजन भिजाने के टाइम पे TBAR C 912 अथॉरिटी लोको पायलट को देता है, और ये अथॉरिटी देने पर लोको पायलट कितना स्पीड से गाड़ी चलाना। अगर डे टाइम है तो 15 kmph फॉलो करना है, अगर नाइट टाइम है तो 10 kmph से जाना है। 15/10 kmph इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन ऑटोमेटिक ड्यूरिंग TSL का मीनिंग है टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। ओके, इन ऑटोमेटिक ड्यूरिंग TSL ऑन रॉन्ग लाइन पे द सेकेंड ट्रेन विल बी रन आफ्टर। Okay, second train will be run after. Option A after 30 minutes, option B after 15 minutes, option C on getting line clear, option D taking off last stop signal। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑन गेटिंग लाइन क्लियर। ओके, रॉन्ग लाइन में ईच एंड एवरी ट्रेन शुड बी सेंट ओनली आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर। ओके, रॉन्ग लाइन में TSL वर्किंग में फर्स्ट ट्रेन हो, सेकेंड ट्रेन हो, थर्ड ट्रेन हो, कुछ भी है, रॉन्ग लाइन में हर ट्रेन आफ्टर गेटिंग line clear only station master should send the train to the next station। okay, so this question का सही आंसर है on getting line clear। ये हो गया 20 क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।